नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, जैसे कि जो ये माहौल चल रहा है, पीपी न्यूज़ लाइन आपको हर एक मुसीबत से या उन मुद्दों से अवगत करवाता रहता है। तो इस समय जो लॉकडाउन का समय है, बहुत सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं, आपको बताते भी हैं। फ़िलहाल एक आम जन को मन की शांति कैसे मिले, उसके लिए हम आज आप पहुँचे हैं सद्गुरु मधु परमहंस जी के पास। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज का मेरा आपसे सवाल है कि आप बहुत सारे देशों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब बहुत सोचने पे मजबूर कर देती है? आत्मवतम सर्वभूतेषु। सबसे पहले मैं एक सन्यासी हूँ जी। अभी मैंने 71वां जन्मदिन मनाया। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्याह शादी नहीं किया जी। अपना जीवन मैंने सेवा में समर्पित किया जी। और पिछले 50 साल से मैं ये दीक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है, हर आदमी के अंदर एक शांति है। जी। ये इंसान में शांति कहाँ आई? विश्व अमृत रहत एक संगा, मलयागर में रहत भुजंगा। एक आदमी ने ट्रक में लिखा था, तुम्हारे अंदर परमात्मा है जी। तुम्हारे अंदर शैतान भी है। तो कबीर साहब भी यही कह रहे हैं। इस तरह हमारा एक लक्ष्य है बेसिक, कि इंसान को आत्म तत्व की तरफ ले चलना, उस परमात्म तत्व की तरफ ले चलना। मैं राजनीति में नहीं हूँ जी जी जी। और मैं कोई व्यापारी भी नहीं हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। सन्यासी का कर्तव्य है समाज को ईश्वरत्व की ज्ञान की तरफ ले चलना। तो हम लोगों को कह रहे हैं अपने आत्मा में, अब आत्मा में आनंद आया कहाँ से? मैं कह रहा हूँ बाहर की दुनिया का आनंद मत लो, ये क्षणिक है। जी। तुम्हारी आत्मा में एक स्थायी आनंद है। आत्मा में आनंद आया कहाँ से? ये परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा आनंदमय है। देखो, आपकी मम्मी का पूरा रूप आपके अंदर आया कि नहीं आया? जी। मैं तो भूले के में हो गया कि आप वही हैं उस दिन जो इंटरव्यू दिया। इस तरह परमात्मा आनंदमय है, ज्ञानमय है, परमात्मा शांत है, परमात्मा निरपराध है, तो आप उसके अंश हैं। तो जेनिसिज्म भी ये कह रहा है कि आप में एक शांति है। परट वजूद ने अजब विश्राम है। हम लोगों को उस शांति की तरफ ले चल रहे हैं। साथ में ऐसा ही नहीं कह रहे हैं कि जंगल में जाकर तुम बैठ जाओ, नहीं। आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। स्पेशली इस कोरोना के ड्यूरेशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास टाइम है, आत्मचिंतन करो, अपने में स्थिर हो, जहाँ भी हैं आप, और कार्य भी करें। हम सब अपनी जीविका उपार्जन के लिए और शरीर के लिए बहुत काम करते हैं। दिनचर्या से देखो, सुबह उठते हैं तो हम नित्य नेम से फारग होते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद हम धनार्जन के लिए चले जाते हैं, दोपहर का भोजन खाते हैं, शाम का बाल बच्चों को भी पालते हैं, सभी काम हम करते हैं। इन चीज़ों को हमने प्राथमिकता दी, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हम आत्मा के लिए कितना सोच रहे हैं। सिद्धांत रूप से हम ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। और गुरु जी, कहा जाता है, माफ़ करना, कि गुरु बिन गति नहीं है। जी हाँ। तो ऐसे में गुरु दीक्षा लेना कितना ज़रूरी है एक हर एक मतलब इंसान के लिए? या गुरबिन भवनत तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समझे। जी। अगर ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं, उन्होंने भी गुरु किया। गुरु के बिना हृदय का अंधकार नहीं जा सकता है। आखिर सवाल हुआ कि गुरु ऐसा क्या करता है कि अंधकार खत्म कर देता है? गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। वो एक ऐसा एलिमेंट हमारे अंदर छोड़ता है जो हमारे अंदर के तिमिर को मिटा देता है। जी। गुरबिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय। ये आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपनी आत्मा का कल्याण भी करें, संसार में भी जिएं। गृहस्थ के लिए भी ईश्वर का रास्ता है और विरक्त के लिए भी है। इसलिए बात यह है कि हमारे अंदर बहुत शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर निवास करते हैं। वो सिंपली हमें नहीं दिखते हैं। गुरु दिव्य दृष्टि देता है, जिसके द्वारा हम अपने विकारों को देख सकते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, पर वो ताकतें हमें सिर्फ भौतिकवाद की तरफ खींचती है, हमें आत्मा की तरफ जाने नहीं दे रही है। इसका मतलब हम एक शैतानी ताकत के हाथ में है, उससे हम खुद नहीं छूट सकते हैं। मैंने बात कई बार बोली है, राष्ट्रपति रीगन की पीए अलेक्जेंडर ने एक शब्द कहा था, मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले इंसान किसी शैतानी ताकत के हाथ में, वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहती है वो कराती है।
उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का ब्रेन किसी तरफ भी डाइवर्ट कर सकती है। मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत हमें इस समय विनाश की तरफ ले जा रही है। ये बात तो कबीर साहब ने 620 साल पहले कह दी। सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। हमारे अंदर एक शत्रु है, हमारे अंदर दुश्मन बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, जो हमें बाध्य कर रहे हैं आत्म तत्व तक न जाएं। गुरु उसकी युक्ति देता है जिसके द्वारा हम आत्मा की तरफ चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है पर गुरुपूर्ण हो। गुरुजी, एक आम इंसान जब किसी कष्ट में होता है, खुशी में तो वो याद नहीं करता है, भूल जाता है, मगर जब कष्ट में होता है वो अपने गुरु से या अपने भगवान से एक ही सवाल करता है कि भगवान जी या गुरु जी आखिर मैं ही क्यों। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? दरअसल बात यह है, परमात्मा तो, मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये परमात्मा ने बड़ा मालिक ने थोड़ा गलत किया है। बोला भाई क्या? बोला सबको एक जैसा बनाना चाहिए था जी। सबको समान, ये क्या ऊंच नीच, ये गरीब अमीर, ये क्या बना दिया है? तो ये मालिक ने ठीक काम नहीं किया। बीरबल ने कहा जहाँ पना गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, परमात्मा ने सबको बराबर देकर भेजा है। अकबर ने कहा नहीं, देखो मैं ऊपर बैठा हूँ, तू मेरा मंत्री है नीचे बैठा है, वो पुलिस वाला उधर खड़ा है, बराबर कहाँ से दिया? बोला हुजूर फिर आपकी बात कट रही है, परमात्मा ने सबको बराबर देकर भेजा। सबको 2-2 आँख दी, 2-2 हाथ दिए, 2-2 पैर दिए, किसी को 4 पैर नहीं दिए। तो अलग बात है कि हमने उसका उपयोग कैसे किया। मैथिली शरण गुप्त साहब कह रहे हैं, प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो निराश करो न। हमने उनका उपयोग ठीक से नहीं किया है, इसलिए हमें एक अच्छी गाइडिंग की ज़रूरत है, वो संगत की ज़रूरत है, एक गुरु के सानिध्य की ज़रूरत है। आखिर रामायण तो मान्य शास्त्र है, वो कह रहे हैं गुरु बिन भवन देता रहे न कोई, जो बिन शिक्षण कर समाई। इसलिए गुरु की एक आवश्यकता है। ये दीगर बात है, दुनिया के अंदर तमाम गुरुत्व का काम कर रहे हैं जी। भाई। एक आदमी ठग है, ठगी किया, वो तो है अपराधी। जो ठगा गया क्या वो अपराधी नहीं है? वो भी अपराधी है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। इसलिए पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। अगर गलत गुरु के शिकंजे में शिष्य पहुंचा है तो शिष्य का भी दोष है। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अब असली गुरु को कैसे पहचाने, एक समस्या आई। यही बात मुझसे लोग पूछते हैं। तो भाई शास्त्रों में गुरु के लक्षण हैं, गुरु के लक्षण कहते हो सुनो धीर चितलाए, वो 7 लक्षण हैं। मैडम आप तो कोरोना वायरस को भूलकर दूसरी साइड में आ गई हैं। चलो फिर मैं वहाँ भी आ जाऊँगा। अब कह रहे भाई गुरु के लक्षण कहते हो सुनो धीर चितलाए। प्रथम गुरु निर्वासन, जो खुद विकारों में फंसा हुआ है तुम्हें निर्मल नहीं कर सकता। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। दूसरा निर्बंधन। आज हमारे देश में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी स्थिति क्या है? बाप गद्दी पर बैठा है, बूढ़ा होता है, बेटे को गद्दी दे देता है जी। ये तो परंपरा राजशाही की है, सन्यासियों की नहीं है। वो अपने परिवार में गद्दी कभी नहीं दे, बीज बिंदु नहीं करे गुरुआई, नाद बिंदु से करे गुरुआई। दूसरा गुरु हो निर्बंधन। हालात यहाँ पर है कि गुरुजी चला गया तो उसका रिश्तेदार खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है, इसलिए कुरीतियाँ आ गई इस तथ्य में। तो गुरु की पहचान है, प्रथम वो बाल ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, विषय विकार न करे। दूसरा निर्बंधन, क्योंकि सन्यासी का कोई रिश्ता ही नहीं होता है, वो संसार त्याग करके निकला है समाज के कल्याण और आत्मा के कल्याण के लिए। तीसरा अजाचक, वो मांगे नहीं। चौथा सारग्राही, अपनी कमाई से अपना जीवन गुजारे। मैं अपेक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे आजकल क्या स्थिति चल रही है धार्मिक हमारी। एक महात्मा ब्लैक थंडर लेकर के घूम रहा है। ओ तुमने तो अभयता दुनिया को सिखानी है। अपन भी तो पूरे संसार में घूम रहे हैं, अकेला झोला उठाकर चल पड़ता हूँ, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। तो ये राजशाही है, ये साधुशाही नहीं है। इसलिए गुरु हो सारग्राही, तीसरा। चौथा अजाचक, किसी से मांगे नहीं। मांगन मनन समान है, मत मांगो भीख, मांगन ते भरना भला मरना भला, ये सदगुरु किसी। अब आप इतनी विशाल बिल्डिंगें देखकर सोचेंगे गुरुजी आपने ये कहाँ से बनाई? आइए मैं बताता हूँ। 3 तरह की भिक्षा है, मैं वो नहीं लेता हूँ। प्रथम
मानस, जी। दूसरी राजस, तीसरी तामस। मानस का मतलब है मन से चाहना कि आप मुझे पैसे दें, हाँ जी। जी। ये भी भीख है। दूसरी राजस, ये बताना हम ये शुभ काम कर रहे हैं, हमें पैसे दें, हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हमने गौशाला खोल रखी है, बच्चों के लिए संसाधन खोल, ये बिजनेस है, हम इसको बिजनेस बोल रहे हैं। पिछले 55 दिन से करोड़ों रुपए हमने खर्चा किया है, हमने किसी को अपील नहीं किया इस अकाउंट पर पैसा भेजो, हम अहंकारी नहीं है, ये भीख है, ये राजस भीख है। लेकिन लोगों को ये बताना हम ये शुभ काम कर रहे हैं, आप हमें पैसे दो, ये भी भीख है। तीसरी है तामस। ये तामस क्या है? किसी को मजबूर करना, भ्रमित करना, तुझे भूत लगा है, ये झाड़ दूंगा, वो फूंक दूंगा और फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। ये तामस, किसी को भ्रमित करके, परेशान करके उनसे पैसे लेंगे। तीनों भी नहीं लेता हूँ मैं। फिर ये कैसे चल रहा है? आकाशवृत्ति, जो खुद आ जाए। आपकी मम्मी को थोड़ी कहा मैंने कुछ दो, आप लिफाफा लेकर आ गई। नहीं, ये सुनो, उनका कुछ हाँ नहीं, वो तो उनकी एक भाव थी। चल वो नहीं है, आप जो नहीं, समझ एक रहे मिनट, आप दिया वो दूध बराबर, खुद आ जाए। हैं। जी। वो भी सन्यासी क्या करे? सन्यासी उसको अपने ऐश्वर्य में नहीं लगा, ये पाप है, वो लोगों की सेवा में लगा था। जी। तो इस तरह हमने ये जब आश्रम बनाए हैं, ये पब्लिक के लिए तो है, मेरी तो नीचे झोपड़ी है, उसी में रह रहा हूँ बहुत दिन से। तो एक सन्यास ये, और पांचवा समदर्शी, जी। सब में एक आत्म रूप, देखिए आत्मतम सर्वभूत। छठा सर्वज्ञी, ब्रह्मांडी मंडलों का ज्ञान हो, साधना में परिपक्व हो, जी। शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, शिष्यों की शंकाओं का निराकरण कर सके। और सातवां ईश्वर निष्ठ, वो ईश्वर में मिला। अब सवाल उठा वो ईश्वर निष्ठा ये कैसे जाने? अगर वो पहले 6 कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो ईश्वर निष्ठा। ता गुरु की शरण लीजिए। गुरुजी, जैसे कि आजकल का जो युवा है, जी। आजकल का युवा जैसे मैं ही हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो एक तो आप उनका हल बताओ, और उससे पहले आप मुझे बताओ, आपको कभी गुस्सा आता है? सुनो, मुझे गुस्सा नहीं आता है, जी। मैं गुस्सा करता हूँ। अब समझना, गुस्सा आना और गुस्सा करना दो अलग चीज़ है। जी। ठीक है ना? गुस्सा आना कमजोरी है, गुस्सा करना अर्थ है। जी। है? जी। गुस्सा कब आता है? जब इंसान के अंदर प्रतिरोधक शक्तियाँ कम होती हैं, विचार कम है, ज्ञान कम है, क्रोध बहुत बुरी चीज़ है। काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, क्रोध आदमी का विनाश करता है, क्रोध एक दौरा है, ऐसा क्रोध नहीं आना चाहिए। वो क्यों आता है? कि आदमी अंदर से कमज़ोर है। अगर आपकी बच्चा है, कुछ माताएं मुझे कहती है रोता रहता है, मैं कहा इसको चेक कराओ, बीमारियाँ हैं, बच्चा तंदुरुस्त होगा, छलांगे लगाता रहेगा। इस तरह कुछ लोगों को ऐसी एक डिजीज़ आ जाती है कि हमेशा अंदर में उपम्पो स्थिर नहीं होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं। एक तो इस तरह से आता है, दूसरा अहंकार से आता है। गुस्सा बड़ा चालाक है। आपको अगर आपसे कमज़ोर ने गाली दी तो आप उस पर हावी हो जाते हैं, ताकतवर ने दी तो आप चुप हो जाते हैं। देखा? क्योंकि आप जानते हैं ये मार देगा मुझे। तो गुस्सा चालाक है। इसलिए गुस्सा आदमी किस पर निकालता है? अपने से कमज़ोर पर, अपने से ताकत। इसलिए गुस्से से बचना है। गुस्सा आना एक आर्ट है। बच्चा शोर कर रहा है, आपका देखना, समझ रहे? हालांकि आपको उसको कुछ नहीं करना चाहिए, पर उसको आपने अटेंशन किया। इस तरह गुस्सा नहीं आना चाहिए। और काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकारा, साध सोई जो इनको मारा, जो इन पर नियंत्रण किया। गुरुजी, जैसे कि आजकल आप इतना काम कर रहे हैं जी हाँ। लोगों के लिए, तो जो आपकी संस्था का जो नाम है, ये चल रहा है साहिब बंदगी संस्था। तो आप बताएं कि ये साहिब बंदगी संस्था है या कुछ और? हाँ, मुझसे ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। जी। मेरी ये जो हमारी संस्था है, जी। ये है स्वामी गिरधारानंद परमहंस संस्था, जी। मेरे जी। गुरुजी के नाम पर मैंने हाँ खोला। जी। हाँ जी। अब साहिब बंदगी क्यों बोलते हैं लोग? हमारे यहाँ सलूटिंग साहिब बंदगी है। जी। जैसे अपना सोहंग वाले जय सचलानंद बोलते हैं, हाँ जी। राधा स्वामी वाले बोलते हैं भाई राधा स्वामी, और कुछ लोग बोलते हैं हरिओम नमः शिवाय। हाँ जी। इसी तरह हमारे यहाँ सलूटिंग जो होता है साहिब बंदगी। अब वो क्या है? साहिब परमात्मा का नाम है। हाँ जी। कुछ लोग सोचते हैं ये शायद मुस्लिम लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम तो शुद्ध हिंदू है। पर यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है। इसलिए साहिब उस परम पुरुष को कहा गया। जी। ठीक है ना? जी।
और बंदगी का वंदना से निकली है बंदगी। हमारे देश में जो पंच ग्रंथी भाषा चलती है इसमें उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं भैया, जैसे लोग नहीं कह रहे, अब सोहंग मार्ग वालों को कहते हैं भैया ये जय सचलानंद वाले हैं ना। जी जी। इसी तरह हमारे यहाँ जो सल्यूटिंग है साहेब बंदगी। अब आओ मैं साहेब बंदगी क्या है। जी। गोस्वामी जी ने कहा, संतों ने उस परम पुरुष को साहेब बोला। जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहता समत पोची। रामायण में भी साहिब शब्द है। हाँ जी हाँ जी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। साहिब अनुकूला तो लोग यहाँ हमारे यहाँ साहिब बंदगी, यानी ये क्या है, सब में तेरा जलवा समा रहा है, तुम्हारे अंदर रहने वाली उस सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए मैं अपने शिष्यों को पहले जब आते मैं खुद बोल देता हूँ भैया साहिब बंदगी। गुरुजी, अंतिम और आखिरी सवाल, आपका बहुत समय लिया मैंने, कि आपकी जो संस्था है इस कोरोना वायरस की महामारी में क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है? हमारी संस्था महामारी में जितना काम कर रही है कोई संस्था नहीं कर रही है। बिल्कुल। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। इसको मेरा अहंकार नहीं समझना, ये वास्तविकता है। जी। 2-4 दिन लोगों ने भोजन भाजन बांट करके टीवी में दिखा दिया कि भाई इन्होंने 11 लाख लोगों को भोजन खिलाया। आप ग्राउंड पर जाकर चेक करो, कोई नहीं खिला रहा है। 2-3 दिन खिलाए फिर उनकी तौबा हो गई, वो नहीं खिला रहे। इसके लिए एक यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, एक लगन की ज़रूरत पड़ती है, एक हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास हज़ारों कार्यकर्ता है, कम से कम 200 आदमी इस मिशन में लगे हैं हम सब। अभी पिछले ये 1-1.5 महीना में दुहे में काम किया, इसलिए मेरी आंखों में भी आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, थकी थकी सी। हाँ सुनिए ना। तो क्या है, सुबह 4 बजे उठ करके इस भोजन को बनाते हैं, माइयाँ बहना बेचारी इर्द गिर्द से आती है, हम हाइजीन सैनिटेशन का पूरा प्रयोग करते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं। हम फुलके बना रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रिशनल सब्जी बना रहे हैं, जो दाल में हम पनीर डाल रहे हैं और उसके अंदर देसी घी डाल रहे हैं, खोआ डाल रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा लजीज भोजन बन जाए, मिल जाए। तो ये सब काम, फिर लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता है, उनको बांटने के लिए जाना पड़ता है। ये सब कार्रवाइयाँ करने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये लगातार कर रहे हैं। हमसे किसी ने पूछा जी ये कितने दिन काम, ये पूरी मेरी संगत का काम है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो एक सुपरवाइज़र हूँ, उनको एक दिशा देता हूँ, भैया इस तरह ये करो, बाकी ठीक है। तो मेरे लोग बहुत काम कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस के ड्यूरेशन के अंदर हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो मेरे पास कोई इतने बड़े बैंक खाते नहीं हैं, कोई व्यापारी नहीं हूँ मैं। ये मेरे लोग चढ़ा देते हैं, आकर दे जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं। मैक्सिमम मुझे जो दे रहे हैं, आम पब्लिक मुझे नहीं दे रही है, जो हमारे सत्संगी हैं वही दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी संस्था रात दिन जुटी हुई है इस कार्य में। और हमारा ये एक संकल्प है, जब तक कोरोना वायरस चलेगा, ये लॉकडाउन चलेगा, हम तब तक ये काम करेंगे। और ख़त्म होने के बाद भी लॉकडाउन हम 8 दिन और काम करेंगे, क्योंकि गरीब को उसी दिन तो पैसा नहीं मिल जाएगा, उसको सेट होने में टाइम लगेगा। हम आगे भी 8 दिन काम करेंगे। गुरुजी, आप पीपी न्यूज़ लाइन के दर्शकों को आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जो मैंने पहले बोला, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द में ऐसे गरीब ज़रूरतमंद को देखना और उसकी पूरी मदद करना। ये आपका राष्ट्रीय धर्म है, ये मानवीय धर्म है, ये ईश्वरीय धर्म है। अगर आप खूब खा पी करके सोए हुए हैं, आपका पड़ोसी भूखा है, आपको दोष लगेगा। यही कुरान में भी मुसलमान लोग कह रहे हैं कि अगर तुम रोटी खाकर आराम से सो रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो तुम खुदा की इनायत के पात्र नहीं बन सकते। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप ऐसे मौके में गरीबों की मदद करो। और जिनको ये प्रॉब्लम है उनसे नफरत नहीं करो, वो तो पहले ही त्रासदी में है, उसको आत्मबल दो, उसे हौसला दो, उसे हिम्मत दो। जो प्रवासी मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं, उनको गवर्नमेंट तो मदद कर रही है, वो तो अपने स्तर पर कर रही है। 135 करोड़ लोग हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज़्यादा है कि 39 यूरोपियन देश, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका की 40 स्टेट मिलाकर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी भारत के। टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्रीज है मोर देन 18% अब तो हमारे पास एक समस्या है। इसलिए ये काम सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ो, वो कर रहे हैं। मैं राजनीति में नहीं हूँ, नहीं तो राजनेता एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इस स्थिति में भी राजनीति करते हैं, ये राजनीति का टाइम नहीं है। आप पॉजिटिव काम करो, पब्लिक को आप मदद दो। ये आपका राष्ट्रीय धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, मानवीय धर्म है। इसलिए इस त्रासदी में उन गरीबों को पूरी मदद दो, उनको आभास ही नहीं होने दो भूख का, समस्या का। ये हमारा था। आपने पीपी न्यूज़ लाइन को इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।